ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र सरकार भले ही एक साल में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक लगातार किसानों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। बीते रोज रविवार को जयपुर में तेजा फाउंडेशन के कार्यक्रम में मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आए सतपाल मलिक के बयान के बाद अब प्रदेश कांग्रेस के नेता भी खुलकर मलिक के समर्थन में आ गए हैं। गहलोत सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सतपाल मलिक के बयान को मौजूदा किसान की आवाज करार दिया है। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मलिक की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व और मेघालय के वर्तमान राज्यपाल सतपाल मलिक द्वारा जयपुर में दिए बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सतपाल मलिक के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सही कहा उन्होंने, और मुझे खुशी है कि संवैधानिक पद पर बैठे रहने के बावजूद अभी उनका ज़मीर जिंदा है। उन्होंने ये बात कही और ये सच्चाई भी है। एक भी किसान के प्रति संवेदना तक व्यक्त नहीं की प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह निभाया। ये अमानवीय कृत्य है, इसकी जितनी निंदा की जाए। अब भी सबक लेना चाहिए सरकार को, प्रधानमंत्री को। किसानों की जो न्यायोचित मांगे आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और किसानों के हित में फैसले लेने चाहिए। महेश जोशी ने आगे कहा कि अगर वो मुकर उसका जमीर सोया हुआ, उसको तो मैं नहीं कह सकता। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो संवैधानिक पद पर हैं, चाहे भाजपा के बनाए हों चाहे किसी के बनाए हों। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, उसके बहुत बड़े मायने। वो अपने पद को दाव पे लगाता, अपने आप को दाव पे लगाता, तब ऐसी बात कहता है। तो मैं उनकी बात का स्वागत भी करता हूँ। मैं उनके प्रति उनको एक बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने अपने ज़मीर को मरने नहीं दिया और किसानों के हित में उन्होंने बात की। वहीं जोशी के साथ ही राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैं मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक को बधाई देना चाहता हूँ। उनके बयान से साफ है कि आज भी सच्चाई की आवाज जिंदा है। जो गवर्नर आगे बढ़कर सच्चाई स्वीकार करे, सच्चाई की आवाज को बोले, उनका सम्मान होना चाहिए। मलिक ने सही कहा कि देश का किसान मर रहा है और केंद्र सरकार घमंड में है। खाचरियावास ने आगे कहा कि सरकारें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी सोच में मानवता खत्म नहीं होनी चाहिए। मलिक ने देश के किसान की आवाज को बुलंद किया है। मलिक की आवाज सुनकर केंद्र समझ ले। अब उनके बनाए राज्यपाल भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। केंद्र सरकार घमंड छोड़कर किसानों की आवाज सुनकर काले कानून वापस ले। वहीं लाल किले पर किसानों द्वारा लहराए गए धर्म विशेष तिरंगे का जिक्र करते हुए खाचरियावास ने कहा कि लाल किले पर जोश में आकर नौजवानों ने तिरंगा फहरा दिया और पास में एक धर्म का झंडा लगा दिया, तो उस समय बीजेपी ने पूरे देश में कितना बड़ा माहौल बना दिया। केंद्र सरकार ने किसान के मुद्दे को तो कुचल दिया और झूठी बात का ऐसा प्रचार किया जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। आप किसी की आवाज नहीं सुनोगे तो ऐसे रिएक्शन होते हैं। युवा तो ऐसा ही करते हैं। मैं खुद आंदोलनकारी रहा हूँ, युद्ध में मूवमेंट किए हैं। तो वहीं मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के बयान पर राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं दिग्गज बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति जताई है। राठौड़ ने कहा कि सतपाल मलिक एक संवैधानिक पद पर है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि है। इस पद पर रहते हुए उन्हें केंद्र पर यह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने केंद्र पर बेजा टिप्पणी की है। आपको बता दें, रविवार को जयपुर में तेजा फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने खुलकर किसान आंदोलन के पक्ष में बयान दिया था। साथ ही बीते एक साल में दिल्ली की सीमाओं पर शहीद हुए किसानों की आवाज उठाते हुए मलिक ने कहा कि जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे जिसने बनाया था
ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।